पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। अभी हम लोग इस फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे प्रॉपरली, और उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हमने ये लॉगिन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 टैब्स दिए हुए हैं। ये फ़ोटो है और सारी चीज़ें लाइक आपका जिस पर्टिकुलर डिग्री के लिए आपने अप्लाई किया है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये जब तक रेड रहेंगे तब तक आप ये समझिए कि ये फिलअप नहीं हुए हैं प्रॉपरली, ठीक है। हम लोग यहाँ पर चलते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जेंडर हमने सिलेक्ट किया 2203 एंड 1999, ये हमने यहाँ पे अपडेट किया। रिलीजन अपडेट किया हमने, कैटेगरी अपडेट किया। उसके बाद हम लोग फादर नेम, मदर नेम, लाइक किसी के फादर का नाम सुरेश है, फ़ोन नंबर है उनका कुछ, राइट। उसके बाद उनकी मदर का नाम रानी है मान लो, ठीक है। ये नंबर आपको प्रॉपरली आपके फादर मदर के देने हैं, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल को आपका काउंसलिंग में नाम आता है तो हमारे यहाँ से इन्फॉर्म किया जाता है, तो इन्फॉर्म कई बार आपका नंबर बंद होता है तो हम आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे आप, अभी ये रेड है, जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे प्रॉपरली तो ये आपका ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एड्रेस पे चलते हैं। लाइक आपको फैमिली आईडी डालना है, किसी का फैमिली आईडी है लाइक ये ऐसा रहता है। आधार कार्ड मेंशन करना है आपको, और उसके बाद में आपने एड्रेस डालना होता है। इंडिया, हरियाणा, सिटी हिसार एंड सेक्टर 14, लाइक एड्रेस हाउस नंबर, सॉरी यस, हाउस नंबर 345 सेक्टर 14। यहाँ पे पिन कोड डालना होता है। ये करके अगर आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप यहाँ डिफरेंटली मेंशन करेंगे, अगर सेम है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये फिलअप हो जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये रेड है एड्रेस, जैसे ही आपको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका ब्लू हो जाएगा। इट मीन्स ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका, अगर आप ऑलरेडी आपने लास्ट डिग्री जीजेयू से करी है तो आप यहाँ पे यस करके और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो आप नो कर सकते हैं, राइट। हम लोग एक बार यस कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, ओके। उसके बाद में अदर डिटेल्स में चले आते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे आपका कोई आपने अवार्ड जीता है या कोई स्पोर्ट्स में आप ने कोई पार्टिसिपेशन किया था जिसमें आपकी पोजीशन आई थी, या एनसीसी किया है, एनएसएस किया है, तो जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे वही आपको फिलअप करना पड़ेगा। आगे वो डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे एनसीसी बी सर्टिफिकेट किया और हमने इसको नेक्स्ट कर दिया, तो ये भी आपका ब्लू हो गया है। हम लोग यहाँ पे फ़ोटो अपडेट करेंगे। फ़ोटो अपडेट करने की कुछ डिमांड है यहाँ पे, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। फ़ोटो का एक्सटेंशन वो जेपीजी होना चाहिए, और फ़ोटो का साइज़ 250 मल्टीप्लाई बाय 300, यानी कि 250 उसकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट 300 होनी चाहिए, तभी ये इसको अपलोड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हमने इसको अपलोड कर दिया, मैंने प्रॉपरली इसको चेक किया हुआ है। अगर आप चेक भी कर सकते हैं इसको, डेस्कटॉप एंड CRLC, यस। जैसे इस फ़ोटो की अगर मैं इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आएगा ये 250 मल्टीप्लाई बाय 300 है, तभी अपलोड हुआ है, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। आपको इसको ध्यान रखना है। और जो आपका सिग्नेचर का रहेगा वो आपका रहेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोनों का एक्सटेंशन जो रहेगा वो JPG रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर को भी ऐड ऑन कर लेते हैं और हमने इसको भी अपलोड कर दिया है, तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब ये भी आपका ब्लू हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, जो लोग BA LLB जो 12th के बाद आप डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 और 10+2 ही अपलोड करना है। जो लोग LLB प्रोफेशनल यानी कि 3 साल के कोर्स के लिए जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, वो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे 10th 10+2 और ग्रेजुएशन, ये तीनों अपलोड करना पड़ेगा। जो पर्सन मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको 10th 10+2 ग्रेजुएशन
और एलएलबी की डिग्री, ये सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तभी आप आगे प्रोसेस कर पाओगे। और नेक्स्ट है, आपने जो वहाँ पे पीछे सिलेक्ट किया है एनसीसी बी सर्टिफिकेट सिलेक्ट किया था, तो ये अपलोड करना पड़ेगा, तभी ये स्टेप कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो हम लोग अभी अपलोड कर लेते हैं 3 डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमने मैट्रिक किया, मैट्रिकुलेशन, आप यहाँ पे कुछ भी 10th डाल सकते हैं इस तरीके से। मैंने लाइक सीबीएसई से किया, और उसके बाद में इंस्टीट्यूट टाइप क्या था, आप रेगुलर स्टूडेंट थे या ओपन स्कूलिंग थी आपकी, ओपन स्कूलिंग थी आप ओपन बोर्ड डालेंगे, अगर आप रेगुलर हैं तो आप रेगुलर डालेंगे। यहाँ पे आपकी लोकेशन जो होने वाली है वो आपका इंस्टीट्यूट या स्कूल या यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर थी सिचुएटेड, वो हरियाणा में थी तो आप हरियाणा डालिए, नहीं तो अदर स्टेट डालिए। लाइक हरियाणा से मैंने किया तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पासिंग ईयर 2010, आफ्टर दैट मार्क्स 450 आउट ऑफ 600 एंड देन 75%। और उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट आपका मार्कशीट, पहली चीज़ ये क्लियर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है ये 100 KB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मार्कशीट 150 KB का शो कर रहा है, तो क्या ये अपलोड होगा? चलो चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो ये अपलोड नहीं हुआ है, हमें इसको 100 KB का ही करके हमें अपलोड करना है, ठीक है। चलो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार के लिए मैं फ़ोटो को अपलोड करता हूँ, बिकॉज इसका साइज़ जो 100 KB से 1 है। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे इसको अपलोड कर रहा हूँ, और मैंने इसको अपलोड करने के लिए हमें इंस्टीट्यूट टाइप रेगुलर स्टूडेंट एंड देन हरियाणा में मेरा डिग्री था, और अटैच्ड साइड में मोर देन नॉट मोर देन 100 KB। ओके, ये चीज़ आ रही थी, फोटो यहाँ पे अपलोडेड है और मैंने इसको अपलोड कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे अपलोड हो गया। आप अपना डॉक्यूमेंट चेक भी कर पाएंगे यहाँ पे मैंने आपको फ़ोटो एक बार, ये एक डेमो वीडियो है इसलिए मैंने इसको अपलोड किया है। आपको यहाँ पे अपना मैट्रिकुलेशन का डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। हम लोग इसको नेक्स्ट चलते हैं, 10+2 करना है इसके अंदर, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10+2 एंड मेरा नॉन मेडिकल से था, बोर्ड मेरा सीबीएसई था। लाइक लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिकी कर लेते हैं, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और ये रेगुलर नहीं था तो इसको हम लोग कर सकते हैं ओपन स्कूलिंग। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेरा दिल्ली बोर्ड से मान लो देख लेते हैं हम लोग इसको, तो दिल्ली बोर्ड रहेगा तो अदर स्टेट आएगा। पासिंग ईयर 2012 एंड मार्क्स मान लो 400 आउट ऑफ 500 एंड देन परसेंटेज इज 80%। एंड देन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका, और उसके बाद में आप ये इसको कर पाएंगे। आप ये चेक कर सकते हैं आप डिटेल यहाँ पर भी कि सही मेंशन हुई है कि नहीं हुई है। अभी तक आपका ये जो स्टेप है आप नेक्स्ट करेंगे ये इनकम्प्लीट है। क्यों है? बिकॉज हमने अभी ग्रेजुएशन अपलोड नहीं किया है और ये एनसीसी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। चलो हम लोग ग्रेजुएशन भी अपलोड कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में मैंने किया था बीटेक, सो यहाँ पे मैं आईटी डाल दिया है, इसको लाइक ब्रैकेट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और उसके बाद KUK आप पूरा डाल सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आफ्टर दैट हम लोग इसको रेगुलर स्टूडेंट थे और यहाँ पे हरियाणा स्टेट के अंदर था। पासिंग ईयर जो था वो 2016 एंड आफ्टर दैट मार्क्स ऑब्टेन दिस वन आउट ऑफ 4500 एंड देन दिस परसेंटेज। और उसके बाद अगेन हमें मार्कशीट अपलोड करनी है हमारी डिग्री की। तो ये हो गया। अभी भी ये रेड है, ब्लू नहीं हुआ है बिकॉज एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है। हमने एनसीसी का सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्लू हो गया है डॉक्यूमेंट अपलोड। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं जो कि रहेगा फाइनल फॉर्म सबमिशन, राइट। तो यहाँ पे हमने एक बार अपने फॉर्म को व्यू कर लेना है, सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने कि हमारी सारी चीज़ें अपलोड प्रॉपर हुई है नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें एनसीसी का सर्टिफिकेट यहाँ पे शो नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुका है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी चेक कर पाओगे आप। और उसके बाद में आपने चेक कर लिया डिटेल्स और उसके बाद सबमिशन, ये डिक्लेरेशन है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे के सारे प्रॉपर हैं, सही हैं। अगर कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसा चीज़ रहती है जो आपने सही तरीके से प्रॉपर फिल नहीं करी है तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। ये इसकी डिक्लेरेशन है, आप इसको एक्सेप्ट करते हो और इसको फाइनल सबमिट करते हो। जैसे ही फाइनल सबमिट होता है तो पेमेंट का ऑप्शन आता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जनरल कैटेगरी था, उसके अकॉर्डिंग आपका 1000 रुपीज़ आपका फीस बनता है। 3 ईयर LLB प्रोफेशनल के लिए आपने अप्लाई किया है।
मोबाइल नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, डमी अकाउंट है, कोई इशू नहीं है, आपका यहाँ पे शो करेगा जो आप अकाउंट बनाएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। अगर आपकी पेमेंट कई बार डिडक्ट हो जाती है और अपडेट नहीं होती तो 24 घंटे वेट करना है, उसके बाद आपने चेक करना है, उसके बाद इन्फॉर्म भी किया जा सकता है। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी फॉर फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट के लिए आप रेडी होते हैं, क्यूआर कोड पर जाइए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं, पेटीएम वगैरह, स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए और आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट रहता है वो कैसा होता है मैं आपको शो करूँगा। यहाँ पे एक सेकेंड मुझे दे दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग दोबारा CRLC उसके ऊपर चलते हैं, ये लॉग आउट हो जाएगा आपको रिसिप्ट शो करके, ठीक है। जैसे आपकी पेमेंट होगी हम दोबारा एक बार लॉगिन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमारा पेमेंट हुआ तो कैसे रहा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और ये हमारा लॉगिन हो गया है, पेमेंट हमारी हो चुकी है, तभी ये आपको ऐसा शो करेगा। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपकी डिटेल्स हैं, ये प्रॉपर फॉर्म है आपका और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, आपकी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स की, ये सारी की सारी चीज़ें। और उसके बाद में आप प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका फुल नेम शो करेगा, आपने किसके लिए अप्लाई किया है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेगा। आपकी ट्रांजेक्शनल UUID क्या थी, आपकी ट्रांजेक्शनल ID क्या थी, ये सारी चीज़ आपकी यहाँ पे मेंशन करेगा। इन दोनों डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट चेक किए, यहाँ पे कुछ डिटेल शो नहीं कर रही थी, तो ये एक डमी अकाउंट है, आपके टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए हमने अपलोड किया है। तो आपके प्रॉपर मेंशन होंगी सारी चीज़ें, और ये करके आप अपना दोनों डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट निकाल के और अपने काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं। आपका काउंसलिंग होगा तो आप चेक कीजिएगा, जो वेबसाइट पर रेगुलर आप कनेक्टेड रहिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, थैंक यू।